बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 11 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 16.1। क्योंकि बच्चों इसने जो ट्रेंड लाइन फाइंड की है, सेकंड डिग्री पैराबोला की बात कर रहा है, सेकंड डिग्री ट्रेंड की बात कर रहा है, आपको सेकंड डिग्री कर्व की बात कर रहा है। जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे, क्वेश्चन आपसे पेपर में किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है। आपको 3-4 ये नाम्स आने चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, तो इसके लिए आप 10 का ए पार्ट लाजमी देख लें, जिसे मैंने तफसीलन बताया कि आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन कौन से कॉलम यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स चाहिए, क्योंकि बुक में जो उसने ट्रेंड लाइन फाइंड की है वो यूनिट ऑफ एक्स एज ए 1/2 ईयर्स रखे हैं। मैंने यहाँ यूनिट ऑफ एक्स जो है 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अब यहाँ एन हमारे पास इवन है, तो हम यूनिट ऑफ एक्स एज ए 1 ईयर रखते हुए बुक की तरह इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए टोटल है 8, ठीक है। ऊपर से 4 छोड़ें, नीचे से 4, तो इसका मतलब मिड में ये वाली दो वैल्यूज आ रही है 1983 एंड 1984। अब हम क्या करेंगे, इनका जो एवरेज है वो फाइंड करेंगे। इनके बिटवीन क्या आ रहा है, 83 + 84 डिवाइड बाई 2। आप 19 भी लगा सकते हैं, 1983 + 1984 डिवाइड बाई 2, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। 83 + 84 प्लस एंटर डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है हमारे पास 83.5। इसका मतलब जो इनका मिड है वो 83.5 है। अब यूनिट ऑफ एक्स एज ए 1/2 ईयर्स रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब h = 0.5 या कह लें 1/2। 1/2 पे डिवाइड करें 0.5 ही आता है आपके पास आंसर। h हमारे पास आ गया 0.5। अब h को 0.5 रखते हुए t - t बार वो है हमारे पास 1983.5 डिवाइड बाई h जो है अब हमने रखा है 0.5 या कह लें 1/2 है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 80 में से 83.5 माइनस करें कैलकुलेटर से, 80 - 83.5 प्लस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी -3.5। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है या 0.5 पे डिवाइड कर देना है, जो सा भी आपको मेथड अच्छा लगे दीजिए। देखिए पहले मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। डिवाइड बाई 0.5, ये आपके पास आ रहा है 7। अगर आप ये देखें 80 में से 83.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास 7 नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जब बटे के नीचे बटा आ जाए बटा को उल्टा दिया जाता है। मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता जाऊँगा। यहाँ -7 आ गया और यहाँ आ जाएगा आपके पास 81 में से 83.5 माइनस करना है, ये -2.5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। इसी तरह 82 में से 83.5 माइनस करेंगे 1.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -3 आएगा, क्योंकि 1.5 एंड 1.5 3 होते हैं। 1983 में से 83.5 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा ये -5.5। -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। इसी तरह यहाँ 84 में से 83.5 माइनस करेंगे 0.5 आएगा। अकेला 0.5 माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 2.5 बच जाएगा, 1.5 बचेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह 3.5 बचेगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 7 आ जाएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको ज़ुबानी याद आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम्स फाइंड करेंगे हम एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी ये वाला है, ये वाला टी था टाइम पीरियड। अब एक्स वाई फाइंड करना है। इस वाले कॉलम्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -7 को 100 से करेंगे -700 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट सारे कॉलम्स कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर वाई। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे,
इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वैल्यू यहाँ लिखते जाएंगे। पहली वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करके -7 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी ये 700 था, मल्टीप्लाई बाय -700 ऐसे एंटर करेंगे। ये देखिए 4900 आंसर आ रहा है। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया जिसकी वजह से पॉइंट के बाद 20 वैसे ही आएंगे साथ साथ 4900। अब ये मैंने इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैथमेटिक्स में जब वेरिएबल के साथ वेरिएबल आ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, x² y आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए x², फिर चाहिए x⁴। x हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ ये वाला x है, ये वाला x कॉलम है। -7 का स्केयर 49 आ जाएगा, फिर इसका स्केयर लेंगे यहाँ लिख देंगे, ये x⁴ बन जाएगी। जिस तरह -5 का स्केयर 25 आएगा, 25 का स्केयर लेंगे 625 आएगा। इसी तरह इसका आपने कैलकुलेटर से देख के लिख देना है। अब मैं भी पोज करके सारे ये कॉलम जिनकी प्रोडक्ट बन रही हैं मैं सारे कैलकुलेट कर लेता हूँ और आप भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। ये जितनी भी इनकी प्रोडक्ट बन रही थी सारी प्रोडक्ट्स इसी तरह आपने सोल्व कर लेनी है। अब आ जाए, यहाँ बात आती है सम्स की। सम कैलकुलेट करेंगे, समेशन करेंगे सारे इस वाले डेटा की। अब मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा जो मैंने 10 के ए पार्ट में बता दिया है। आप लोगों को नहीं देखा तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे लाजमी देख लें। इसमें मैंने बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताया कि कैलकुलेटर आपका खुद कैलकुलेट करके देता है इन सारे कॉलम को। अब मैं वीडियो पॉज करके इनका सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे 10 का ये पार्ट देखकर एक शॉर्टकट मेथड से। अब आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट, हमने फाइंड करना है फार्मूलाज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री पैराबोला बाय टेकिंग ओरिजिन at 1983.5 we have the following things या फार्मूलाज। सबसे पहले सी फाइंड करेंगे। अब सी आपके पास जनरेट किस तरह से होता है ये आपको मैंने 10 के ए पार्ट में बता दिया है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, उसे लाजमी देखना आपने। इसी के साथ अगर चैनल के न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। इंशाल्लाह पेपर के रिलेटेड अभी बहुत कुछ अपलोड करना है इस चैनल पर। यहाँ हम लिखेंगे सारी वैल्यूज। एन है हमारे पास 8 सिग्मा एक्स वाई जो कि 2838 है, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर था, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 168 इंटू सिग्मा वाई 1330। इसी तरह अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 168 का स्क्वायर। इसके अलावा अपना व्यू लाजमी छोड़ना आपने अपना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट आपने इंग्लिश में लिखना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2838 माइनस 168 मल्टीप्लाई बाय 1330, प्रेस एंटर करना है, आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर डिवाइड प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6216 माइनस 168 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर करना, आपके पास आएगा -9.33। ये आपके पास आंसर होगा। ये बच्चों देखें, ये यहाँ हम देखें अगर फार्मूला तो यहाँ से ये रॉन्ग हुआ हमारे पास से। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई था तो हमने सिग्मा एक्स वाई की ही वैल्यू लिख दी। यहाँ लिखना चाहिए था 32338। अब यहाँ दोबारा से अप्लाई करते हैं फार्मूला। यहाँ अप्लाई करूँगा दोबारा से 8 मल्टीप्लाई बाय 32338 माइनस सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर 168 है
मल्टीप्लाई बाय 1330, प्रेस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 टू 16 माइनस 168 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर करना है। ये आपके पास आ रहा है 3.20 समथिंग। ठीक है, आपने इस तरह एंटर करके ये देखें बच्चों, यहाँ हम लिख ये बल्कि इसे छोड़ें, यहाँ देखिए, इसलिए हमारा थोड़ी सी गलती आ रही है। यहाँ अगर हम देखें ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ये मैंने लिख दिया था 1130, यहाँ था 1330। मैं 1 पर लाकर इसे 3 प्रेस कर देता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रही है वैल्यू। फिर डिवाइड प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 168 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। ये आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से 1.63। 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। आपने उम्मीद 2 डिजिट तक फिक्स करना सीख लिया होगा। 10 के ए पार्ट में 1.64 आ रही है। अब इसी तरह जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू, विच इज़ सिग्मा वाई माइनस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सिग्मा वाई हमारे पास है यहाँ पर 1330 माइनस सी 1.64 सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास 168 डिवाइड बाय 8। अब आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 1330 माइनस 1.64 मल्टीप्लाई बाय 168, प्रेस एंटर, डिवाइड प्रेस करेंगे, 8 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ रहा है हमारे पास 131.81। अब ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। इसी तरह हम फाइंड करेंगे बी की वैल्यू, ये होगी हमारे पास सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना है, ये है 2838 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज़ 168। अब यहाँ आ जाएगी हमारे पास बी की वैल्यू भी 2838 डिवाइड बाई 168, प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 16.89। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने बनानी है सेकंड डिग्री कर्व या सेकंड डिग्री पैराबोला विच इज़ ए प्लस बी एक्स 16.89 एक्स प्लस सी 1.64 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सेकंड डिग्री पैराबोला आ गई। इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।